हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज़ योर वेट इजीली। ज़्यादातर लोगों के माइंड में यह डाउट रहता है वेट को लूज़ करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, क्या वेट लूज़ करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है। आपके इन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा जो कि जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। डेफिनेटली आपने ये तो सुना ही होगा, वेट लूज़ करने के लिए ओट्स खाओ, मल्टीग्रेन आटा खाओ, राइस को अवॉइड करो। बट क्या आपको पता है ये सारी बातें कितनी सही हैं और कितनी नहीं। अपनी स्टडी और एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका इम्पॉसिबल वेट लॉस पॉसिबल हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ यह पॉइंट सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ में आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। आइए चलते हैं वीडियो पे। पॉइंट नंबर 1, काउंट योर कैलोरीज। हम सब की बॉडी की अपनी अपनी फूड रिक्वायरमेंट होती है जो कि डिपेंड करती है हाइट, वेट, फैट परसेंटेज, मेडिकल कंडीशन, लाइफस्टाइल और बहुत सी चीज़ों पे। इसलिए अगर हमें वेट को लॉस करना है तो हमें अपनी उस फूड रिक्वायरमेंट से कम खाना हमें खाना होगा। डैट मीन हमें अपनी बॉडी में कैलोरीज की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और आप उतनी ही ले रहे हो तो आप कुछ भी खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वह डिनर में चावल ही क्यों ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कैलोरीज का काउंट फिक्स होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जिसने यह चीज़ जान ली उसको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 2, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ईट गुड कैलोरीज। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं मैं इतना कुछ खाता नहीं हूँ फिर भी, और मेरी ना ही इतनी डाइट है फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप वाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी, बटर या फिर कोकोनट ऑयल, शुगर की जगह पे आप हनी, और बाहर के खाने की जगह पे आप घर का खाना यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कैलोरीज के मेन 3 सोर्सेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब डाइट के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जैसे राइस, ब्रेड। और लो फैट डाइट के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे फ्राइड या ऑयली फूड। क्या आपने कभी लो प्रोटीन डाइट सुना है? ऑब्वियसली इसका आपने अपोजिट ही सुना होगा। अगर आप गूगल में कहीं भी सर्च मार लो हाउ टू लूज़ योर वेट तो आपको यही देखने को मिलेगा, ईट मोर प्रोटीन इन योर डाइट। पॉइंट नंबर 3, ईट मोर प्रोटीन। क्या आपको पता है प्रोटीन हमारी वेट लॉस में किस प्रकार से हेल्प करता है? हमारी बॉडी में एक हंगर हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्रेलिन। यह हमारी भूख को बढ़ाता है। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो इससे हमारी बॉडी में हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है जिससे कि हमें भूख कम लगती है और हम फुल फील करते हैं। तो अगर आपको भी वेट लॉस करना है तो आपको अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को कम करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। क्या आपको पता है प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी में वेट लॉस ही नहीं करता बल्कि इसके एक नहीं बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन्स और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। जंक फूड खा के भी आपका फ्रेंड पतला रहता है और आप मोटे हो जाते हो। घर का सिंपल खाना खा के भी आपका वेट लॉस नहीं होता। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है आपका ख़राब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके बॉडी के अंदर होने वाले वह बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपके खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं होगा तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और कुछ भी वर्क नहीं करेगा। लोग कहते हैं मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ और मेरी इतनी डाइट बनी है फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता, तो इसका एक रीज़न है आपका ख़राब मेटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, ड्रिंक इनफ वाटर। पानी हमारी बॉडी को क्लीन और डिटॉक्सिफाई करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। पॉइंट नंबर 2, गेट इनफ स्लीप। अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन के प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं जिससे हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है इनसफिशिएंट स्लीप लीड्स टू वेट गेन। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट हैविंग ग्रीन एंड ब्लैक टी। ग्रीन टी आपके फैट बर्निंग में मदद करता है और कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता है ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, कट आउट शुगर।
आप कहीं पे भी रिसर्च कर लो या गूगल पे देख लो, इस चीज़ को अवॉइड किए बिना वेट को लॉस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आखिर क्यों करती है हमें शुगर मोटा? अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हो या खाते हो, उसमें आपको कैलोरीज के साथ विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट शुगर के केस में ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज। अगर आप शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आप डायरेक्ट कैलोरीज ले रहे हो। और ज़्यादा शुगर खाने से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और बीमारियां होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोटीन खाने से हमारी भूख कम होती है, तो शुगर इसका उल्टा वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप शुगर को किसी भी फॉर्म में ना लें। और अब एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका इम्पॉसिबल वेट लॉस पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं वेट लूज़ करने में। और अब सवाल आता है, क्या एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है? अगर है तो कौन सी? कार्डियो करें या जिम करें? क्या घर पर भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? सो गाइस, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज लेनी होगी, या फिर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ेगी। बट अगर आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करते हो तो आपका वेट लॉस जल्दी ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हो और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इससे आपका वेट लॉस तो होगा ही, साथ में आपका मसल वेट गिरेगा और आपका मसल मास गिरेगा, जिससे ओवरऑल आपको वीकनेस आ सकती है। बट अगर आप डाइट कंट्रोल करते हो, साथ में एक्सरसाइज भी करते हो, तो इससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मसल वेट नहीं गिरेगा और मसल मास नहीं गिरेगा, साथ में आपका वेट भी लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट वेट लॉस के लिए कुछ लोग सिर्फ कार्डियो ही करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको फंक्शन ट्रेनिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और कार्डियो करना ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी की अच्छी टोनिंग होती है, साथ में आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड्योरेंस पावर बढ़ती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो सब्सक्राइब, क्लिक टू बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।